गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम अपनी नई एक्सरसाइज मैट्रिक्स के नए एक्सरसाइज को करते हैं और उसका जो हमारा बेस है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 तरह की ऑपरेशंस हैं, 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आप मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हो। 3 हमारी रोज पे है और 3 हमारी कॉलम्स पे। तो जो सबसे पहली वाली है ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन वो ये है कि आप किसी भी 2 रोज को या 2 कॉलम्स को मैट्रिक्स के इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे आर आई इंटरचेंज आर जे, मतलब जहां पे आर आई प्लेस है वहां पे आप आर जे को लिख देंगे और जहां आर जे है वहां पे आप आर आई, सिमिलरली सी आई सी जे। तो अब यहां पे एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, राइट। अब इस मैट्रिक्स में क्या है कि R1 और R2 को हमने इंटरचेंज किया है, तो ये भी एक ऑपरेशन है। हमने यहां से लिखना है अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विद R2। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स थी 1 2 1, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो क्या हुआ दोस्तों, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी रो और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। क्लियर। हमने R1 और R2 को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारा पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, मतलब R1 R2 के लिए और C1 C2 के लिए, CY CJ के लिए। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है, हम किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम के लिए भी। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, कॉलम में करके दिखाया। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका थर्ड कॉलम क्या था, दिस इज योर थर्ड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसको जब 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/7 आ जाएगा, ये भी 1/7 आ जाएगा। क्लियर। तो आप किसी आर आई मतलब किसी भी रो को के किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका वो जो स्केलर है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसमें क्या किया जाता है, आर आई रो में के टाइम्स आरजे को जोड़ा जा रहा है। मतलब हम ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, आर आई पे। लेकिन हम आर आई पे कोई दूसरी रो के सम मल्टीपल को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वन एंड सेम थिंग। बस कंडीशन ये है कि के आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर के 0 हुआ फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अगर के को हम यहां पे 0 डाल देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम पे भी। अब जैसे यहां पे इन्होंने किया है, अब ये इस ऑपरेशन को समझिए आप। R2 हमारी क्या है, रो है, सेकंड रो। तो सेकंड रो पे हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन को, और सेकंड रो पे हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि सेकंड रो में R1 का डबल करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। क्लियर। ये इस वाली रो पे ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपने इस वाली ऑपरेशन के एलिमेंट्स का डबल करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम अपने माइंड में कर लेंगे। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, और 2 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। ऐसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। -1 में से -4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -5। तो इस तरह से आप कॉलम में भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने रो में किया। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है दोस्तों, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अब ये इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, वही फिर ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m। तो इनवर्टिबल मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स B है, सच दैट कि मैं A को B से मल्टीप्लाई करूं, B को A से करूं, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, ए को चाहे मैं B के साथ मल्टीप्लाई करके देखूं या B को मैं A के साथ मल्टीप्लाई करके देखूं और मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है। वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया। अब आपके पास ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन की इन्होंने, ये आपके पास 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो और BA को भी करके देखा, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इससे प्रूफ क्या हो गया दोस्तों कि A और B एक दूसरे का इनवर्स है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि B A का इनवर्स है, A B का इनवर्स है। क्लियर। जैसे 5 किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/5 का,
राइट। और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे भी। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए बी अगर डिफाइन होगा तो बी ए डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होने चाहिए, और वैसा तभी हो पाएगा जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्लियर। अब यहां पे एक बात आती है कि जो इनवर्स होता है किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है हमारे पास, वो यूनिक होता है। ऐसे नहीं 5-6 इनवर्स घूम रहे हैं, ठीक है, एक ही होता है। तो उसको हमने कैसे प्रूव किया, यहां पे बहुत ही एक लाइन का प्रूफ है। हमने मान लिया कि सपोज करो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, बी और सी भी हमारे पास 2 इनवर्स है, हमने 2 ले लिए, है ना। हमने तो ये प्रूव करना है ना कि एक ही होता है, पर हमने सपोज किया कि भाई दो इनवर्स हैं। तो पहला तो बी इनवर्स है ए का, तो ए बी और बी ए भी आई आएगा डेफिनेशन के हिसाब से। अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो ऐसा होना चाहिए ना। फिर सी ए का इनवर्स है तो ए सी और सी ए भी आई आना चाहिए। क्लियर। ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया, क्योंकि हमने ये ज्यूम किया है कि बी और सी दोनों के दोनों ए के इनवर्स हैं, तो ये कंडीशन तो लगनी है। अब ये लाइन को समझो, जो बी है उसको मैं बी इंटू आई लिख सकता हूं, क्योंकि आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ता नहीं है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव लाइक 1, जैसे 5 इंटू 1 5 होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी से लगाना। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया एसी, बिकॉज आई इज इक्वल टू एसी आल्सो ना, तो आई की जगह मैंने एसी लिख दिया। अब ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, बी ए को मैंने कंबाइन कर लिया, फिर बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया आई, फिर आई और सी मिलके सी बन गया। तो मैंने शुरुआत तो बी से की थी और मैं सी पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या कि बी और सी दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब इनवर्स एक ही होता है, 2-3 इनवर्स नहीं होते। ये प्रूफ हो गया जी, इतना सही है। नेक्स्ट, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी का इनवर्स ओपन होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि कहने का मतलब है ये इसका इनवर्स है। अगर ये इसका इनवर्स है तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, वही हम प्रूफ करेंगे। अब यहां पे देखो, क्योंकि ए बी का इनवर्स ये है ना, ए बी हमें ये प्रूफ करना है ना, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स को अगर मैं ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो वही हो रहा है ना, ए बी का इनवर्स ए बी से मैंने मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो अब यहां पे क्या किया हमने, ये तो हमारे पास बाय डेफिनेशन से आया दोस्तों, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से आया ये चीज। अब हमने प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो जब मैं ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई मतलब मैं लेफ्ट साइड से ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन की यहां पे भी ए इनवर्स आई तो ए इनवर्स बन गया। अब यहां पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगा दूंगा, इन दोनों को इकट्ठा कर लूंगा और ये आई बन जाएगा, गायब हो जाएगा और मेरे पास यहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। क्लियर। फिर मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा बी इनवर्स से बोथ साइड, तो वैसे फिर बी इनवर्स बी से मिलकर आई बन जाएगा, आई से फिर ए। तो ए बी का जो इनवर्स है इस तरफ मेरा क्या बन गया बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वो प्रूव हो गया कि ए बी का इनवर्स ये होता है। तभी तो ए बी का अगर ये इनवर्स होता है तो तभी तो मैं ए बी और ए बी के इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो मेरा आई है ना डेफिनेशन के। ए बी का इनवर्स अगर इसका इनवर्स है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आना चाहिए था आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब जो आगे हमने करना है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पे मैं एक बार आपको समझाता हूं, फिर मैं इसको कॉपी में करके दिखाऊंगा आपको। अब यहां पे क्या करना है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना है, जो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको भी पहले बताए थे। अब यहां पे दो है, आप तो या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर सकते हैं या एलिमेंट्री कॉलम, दोनों को मिक्स नहीं करना आपने, या तो रो से करना है या कॉलम से करना है। तो फॉर द टाइमिंग हम ना रो की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको एग्जाम में जो आता है वो ऐसे आता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। वो ये मेंशन नहीं करती कि रो से करना है या कॉलम से करना है, तो हमें रो से आ जाएगा तो कॉलम से भी हम करते हैं। जब आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगानी है तो आप ए को आई इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। किसी मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क तो पड़ता नहीं। जो ए है, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है ये, और आई जो होती है वो होती है 1001, और इस ए को हम ऐसे ही होल्ड करेंगे। उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स करने हैं और फिर हमारे पास इनवर्स निकले। तो ये है, ठीक है। यहां पे हमें ये हमारी ए मैट्रिक्स है। नाउ मैंने लिख लिया ए कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आई इंटू ए हमारे पास ये, आई हमारे पास ये, अरे अब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यहां पे लगाऊं।
जब मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगानी है तो मैंने ये फॉर्म लेनी है, और कॉलम ऑपरेशन के लिए दूसरी फॉर्म होती है, वो होती है ए इज इक्वल टू ए आई। उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, अभी हम रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, यहां पे हमने आइडेंटिटी बनानी है, और जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पे लगाऊंगा, सिमिलर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पर लगाऊंगा। क्लियर? तो यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की सबसे पहली कंडीशन होनी क्या होती है कि यहां पे 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी यहां पे 1 है, तो ये तो हमारे लिए ठीक हो गया कि यहां पे पहले से 1 है। अब इस 1 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती कैसे, 2x2 ऑर्डर की ऐसे होती है, 1 0 0 1। तो मुझे अब यहां पे 0 बनाना है, तो 2 का 0 कैसे बनेगा दोस्तों, यहां पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कौन सी रो पे, R2 रो पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1। तो जब मैं यहां पे सेकंड रो में पहली रो का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, ये तो कुछ चेंज होगी नहीं क्योंकि इस पे तो अप्लाई किया नहीं हमने, 2 में 2 टाइम्स गया 0, -1 -2 -4 -5 इक्वल टू 1 0। अब यहां पे इसमें इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैंने कहा ना जो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहां पे लगाएंगे वही यहां पे लगाएंगे। तो ये आ जाएगा दोस्त -2, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 -a। ठीक है। अब यहां पे हमने क्या बनाना है, क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है, और इस तरह से बनाना है ताकि ये 0 डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो हमने बड़ी मुश्किल से बनाया। अब इस तरह से बनाना है कि ये 0 डिस्टर्ब ना हो और यहां पे चुपचाप हमारा क्या बन जाए 1। तो बड़ा आसान तरीका है जी, R2 को क्या कर दो -1/5 R2। क्लियर? मैं जब -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये 0 भी मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा, इस 0 को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। तो लगा दो जी इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को, ये आपका चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। धीरे धीरे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो पर, ठीक है। अब वही चीज यहां पे करनी है, 1, ये आ जाएगा 2/5 0 -1/, यहां पे बहुत ध्यान से करना है, ये एक गलती हुई तो सारा गलत हो जाएगा। क्लियर? ये आपके पास बन गया। नेक्स्ट मुझे फिर यहां पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है जी। तो इस 1 को बिना डिस्टर्ब किए, तो मुझे यहां पे कैसे बनेगा 0, मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई R1 में क्या करूंगा, 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट, पहली रो में इसका डबल, क्योंकि जब इसको डबल करूंगा तो 2 बन जाएगा, 2 में से 2 0 बन जाएगा। तो मेरे पास यहां पे आपका बनने वाला है 1 0 0 1। क्लियर? पर ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर तो यहां बनेगा, ये इसमें से इसका डबल सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से -4/5 करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। इसमें से इसका -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +2 है, 2/5। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर यहां पे आ जाएगा 2/5, है ना। उसके बाद ये तो चेंज होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस पे हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं था। तो हमारे पास फाइनली ये बना कि इधर आइडेंटिटी बन गई, इधर कोई मैट्रिक्स बन गई, और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा यह, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इसका क्या है, इनवर्स। तो हमारा आंसर क्या है, A इनवर्स इज दिस 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। क्लियर? यहां तक आपको ऐसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर? अब कॉलम वाला भी आप चाहे तो वो भी सीख सकते हैं, पर उसमें दूसरा फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, और उसमें फिर सारे के सारे आपको कॉलम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। पर कंसेप्ट क्या है कि आपने इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और उसकी शुरुआत कैसे होगी, पहले यहां पे हम 1 बनेगा, फिर नीचे वाले 0 बनेंगे, फिर बीच में 1, ऊपर वाला और नीचे वाला 0, ऐसे 0 0 1। तो इस तरह अभी मैं एक एग्जाम्पल 3x3 वाला भी अगली वीडियो किसी वीडियो में करके दिखा दूंगा आपको, हाउ टू फिगर आउट एलिमेंट, हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि वो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी,
और आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। चलिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 24 समझाता हूं। इसमें भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और उसके द्वारा ए इनवर्स को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अगेन हमने a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख लिया। ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स दे रखी है वो लिख लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये। अब हमारा रोल क्या है कि हमने इस साइड आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, दिस वन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पर दोस्तों 1 होता है, तो यहां तो 1 है नहीं, पर उसके नीचे 1 बैठा हुआ है ना। तो हम इस रो को इस रो के साथ क्या कर देंगे, इंटरचेंज। इसलिए देखो इन्होंने अप्लाई किया R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे ही आप ये इंटरचेंज करोगे तो वो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन आपने यहां पे भी करना है ना। देखो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन गया 1 2 3 और 0 1 2 नीचे आ गया, और सिमिलर ऑपरेशन यहां पे भी वही 0 1 0 ऊपर चला जाएगा और ये होगा ये, क्योंकि ये हमारा आंसर बनेगा ना। जो ऑपरेशन हम यहां पे लगाएंगे वो यहां पे भी हमने लगाने हैं, अगर हम भूल गए तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे 1 बन चुका है दोस्तों, इधर 0 है, लेकिन यहां पे 0 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है ना नीचे ये 1 होता है, तो यहां दोनों जगह 0 होना चाहिए, तो आपको यहां 0 बनाना। तो मैं क्या करूंगा, R3 में इसका 3 टाइम्स क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका अगला वाला ऑपरेशन हो जाएगा, ये वाला ऑपरेशन। यहां पे फिर 0 बन गया, देखिए। और वो जो चीज हमने की वो यहां पे भी करनी है हम, ये तो 0 रहेगा, इसका 3 टाइम्स हमें -3 आ गया, और यहां पर हम पहुंच चुके हैं। अब पहला वाला कॉलम आपका डन है, पहले वाले कॉलम में 1 0 0 फॉर्मेशन बन गई। अब हमें यहां पर बनाना है 1, और इस 1 से ये पहले से बना हुआ है, इस 1 से इस 2 और इस -5 को हमने क्या करना है, 0। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, इस 2 को 0 कर दिया। कैसे करेंगे 0, R1 वाली रो में R2 वाली रो का 2 टाइम्स क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो जैसे आप करोगे यहां पे 0 बन जाएगा। इस तरह से ये आपके सामने नीचे यहां पे लिखे हुए, आप फाइनली करते करते यहां पर पहुंचोगे। ये काफी लेंथी क्वेश्चन और बहुत ध्यान से करना होता है। ये आपका जब ये बन जाएगा, इस तरह पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये जो मैट्रिक्स है आपका सोल्यूशन है, दिस इज योर ए इनवर्स। क्लियर। तो अभी आप सारे के सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही कीजिए, कॉलम वाले अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले रो पे आप सारी प्रैक्टिस करें, पहले रो सीख लीजिए, कॉलम भी वैसे ही है, आ जाएगा। और वो एग्जाम में ऐसा आता नहीं है कि सर कॉलम से करो रो से नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं आता, तो आप रो से। अब एक लास्ट एग्जांपल आपका यहाँ पे कहता है फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो सेम कंडीशन लगा दी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली, हमने करना शुरू किया। पहले हमने यहाँ पे 10 था, हमने 1/10 से मल्टीप्लाई करके 1 बना दिया, क्योंकि पहला काम तो हमारा 1 बनाना है। अब इस 1 से यहाँ पे 0 बनाएंगे। ठीक है, तो 0 बनाते हुए हमने क्या देखा कि दोनों 0 बन गए। अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स ही 0 बन जाए, क्या कहा मैंने, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट ही 0 बन जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। If you have all zeros in the second row of the left hand side of the matrix of the above equation, therefore P inverse does not exist. Clear? क्योंकि सारे नहीं 0 बनने चाहिए। अगर ये सारे 0 बन गए तो आप यहाँ पे 1 कैसे बनाओगे, है ना। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई ना कोई रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती नहीं हमारे पास। जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं बना पाओगे तो इसका मतलब साफ यही निकल कर हमारे पास आता है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज मेरे दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।